बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी अच्छी बात बोली कि खाना है केवल, तो बड़े सारे लोग मिलते हैं बहुत बार, मैं बहुत सारे इवेंट्स में चीज़ें नहीं खाता तो मेरे को बोलते हैं आप फिर ज़िंदगी में मज़े कैसे उठाते हो, मतलब आपकी लाइफ में तो कोई फ़न नहीं है। तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि ना फेवरेट फूड ना छोड़ने नहीं है, फेवरेट फूड सिर्फ बदलने हैं। तो क्योंकि फेवरेट फूड तो सबको चाहिए ना, मेरे भी फेवरेट फूड्स हैं, बट मैंने अपने सिर्फ फेवरेट फूड्स बदले हैं, छोड़े नहीं हैं। जब फेवरेट फूड आप बदलते हो ना तो जीवन उतना ही मंगलमय रहता है। और अगर आपको ये एक्सपीरियंस होता है ना अपने आप से, आप ये बोल रहे हो मैंने अपने फेवरेट फूड छोड़ दिए हैं, तो फिर आप एक परिस्थिति में खड़े होते हो, मैं हमेशा वो है मरकर। देखो खाने की ना एक बहुत बड़ी इशू है, फेवरेट फूड छोड़ने के बजाय बदलने को क्यों बोलता हूँ, क्योंकि हम लोग ना यहां से खाना खाते हैं। अगले क्या लिखने वाला हूं कौन बताएगा? अंडर न्यूट्रिशन। ये मैं बदलने को क्यों बोलता हूं, क्योंकि हमारे खाने में ना ये प्रॉब्लम है, वी आर ओवर फेड, अंडर न्यूट्रिशन। और इसका रिजल्ट होता है, इसके ना 3 नतीजे होते हैं हमारे शरीर में। तो पहले 3, इससे पहले कि हम 3 नतीजों पे चलें, मैं चाहूँगा सब लोग ना एक एक करके कुछ भी जो लोग बोलना चाहें हाथ उठा के बोल सकते हैं, कुछ एक प्रॉब्लम का नाम बताएं, कोई छोटी प्रॉब्लम जो जीवन में अक्सर लोगों को होते हुए दिखते हैं, कोई प्रॉब्लम का नाम बताएं। डायबिटीज, ओके, मैं बताऊं, अभी तो हम बीमारियों पे चले गए, अभी प्रॉब्लम्स बताता हूं क्या है। बीमारियों पे नहीं जाते, प्रॉब्लम्स पता क्या है? ब्लोटिंग, ये है ना प्रॉब्लम। कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये? छोटी प्रॉब्लम है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम नो स्लीप, अभी बीमारियों में तो जा ही नहीं रहे, नो स्लीप। थर्ड प्रॉब्लम है स्नोरिंग। और प्रॉब्लम बताओ, अब प्रॉब्लम्स की तरफ देखना, बीमारियों की तरफ मत देखना। हाँ, टायर्डनेस, ये बॉडी पेन, और कुछ बॉडी पेन, जॉइंट पेन है। अब नोटिस करो इसको, अगर हम स्किन इश्यूज, अब नोटिस करो प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ आ रही हैं, किस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स हैं, जॉइंट की प्रॉब्लम्स हैं, और स्किन की प्रॉब्लम्स हैं। अब इससे जब ये प्रॉब्लम्स ना सबको दस्तक देती हैं। कोई ऐसे भी देखा होगा कि 20 साल का बच्चा और कंप्लेंट कर रहा है मुझे ब्लोटिंग हो रही है, होता है ना। 20 साल के बच्चे को जनरली, अगर हम बहुत बड़ा पिक्चर देखें तो कम परसेंटेज वाइज 20 साल के बच्चों को जनरली डायबिटीज नहीं होती, या 20 साल के जो हम प्रॉब्लम्स बोल रहे थे वो नहीं होती है। लेकिन ये प्रॉब्लम 15 साल के बच्चे को भी होती है, 18 साल के बच्चे की भी होती है, 25 साल के इंसान को भी होती है। ब्लोटिंग से डील कर रहा होता है। कितने लोग इससे डील कर रहे होते हैं कि हम बेड में जाते हैं उसके बाद नींद नहीं आती, या स्नोर कर रहे होते हैं। तो ये ना छोटी प्रॉब्लम्स हैं, और ये ना दस्तक दे रही होती हैं हमारी लाइफ में, और हम इन प्रॉब्लम्स को ना इग्नोर करते हैं। क्यों इग्नोर क्यों करते हैं? है सोल्यूशन, लेकिन फिर भी इग्नोर क्यों करते हैं? इग्नोर पता क्यों करते हैं? क्योंकि इनके साथ जीवन चलते रहता है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ओबेसिटी, ये तो देखी ही नहीं। ओबेसिटी, वजन धीरे धीरे बढ़ जाना। अगर आप जनरली मेन को देखोगे, अपने अराउंड हम आदमियों को देखते हैं, तो आदमी लोग, ये अगर अब बैक है ना, तो आदमी लोग ऐसे हैं सारे। मैं जाके देखता हूँ 35, 40 साल की रेंज में जब आदमियों को देखते हैं, सबकी तोंद निकल जाती है, सबकी तोंद निकली होती है। एक मतलब है ही ऐसा, मतलब कि सामने से ऊपर से फ्लैट है और फिर एक ऐसे है ना। तो ये कुछ तो हमारे फूड में मिसिंग है, कुछ तो हम कर रहे हैं गलत, कुछ तो हम गड़बड़ कर रहे हैं। वो गड़बड़ ये है कि हम वो सब चीजें खाते हैं जो हमें पता भी है। मेरे सेशंस में तो बहुत बार होता है, बस एक जगह पे सेशन देता हूँ, अंदर जाके सब गुलाब जामुन खा रहे होते हैं, मतलब सब गुलाब जामुन खा रहे होते हैं। तो मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, गुलाब जामुन खाना कोई गलत नहीं है, बट आपको देखना है कि आप कहीं ये तो नहीं कर रहे। अब इसको नहीं करने के लिए हमारे पास, और फिर हम तो सब जानते हैं ना कि अगर कोई डिसएग्री करेगा तो बताएं कि फूड क्वालिटी
जो खेतों से आ रही है, जो हमारी उपज हो रही है, फूड क्वालिटी डिटीरियरेट हो गई है, गिर गई है, उसमें उतना न्यूट्रिशन नहीं है। एनपीके डाल दिया, यूरिया डाल दिया और जितनी सब्जी उगानी है उगा ली। ठीक है, अच्छा, तो इस प्रॉब्लम को हल कैसे किया जाए? तो अगर हम सपोज करो इसको हल नहीं कर सकते, कंसिडर करो कि इसको हम हल नहीं कर सकते, लेकिन इसको तो हम हल कर सकते हैं, इस एंगल को तो हल कर सकते हैं। तो इस एंगल को हम हल करते हैं अपने सप्लीमेंट से। कम से कम हम ओवरफेड अगर हों और कंट्रोल नहीं है हमारा, या लोग ओवरफेड हों और कंट्रोल नहीं है, तो ये तो जोड़ सकते हैं। तो ये आज का जो सेशन है ना, वो पर्टिकुलरली एक प्रोडक्ट के ऊपर है, और उस प्रोडक्ट का नाम है, कौन बताएगा? मोरिंगा। अब ये प्रोडक्ट हमने पर्टिकुलरली ये क्यों पिक किया है? क्योंकि ये एक डेंस न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है। डेंस न्यूट्रिशन मतलब बहुत थोड़ी क्वांटिटी में बहुत सारी चीज़ें ये दे सकता है हमारे को, जो कि फूड में मिसिंग है। और मैं बताऊं कि ना कुछ चीज़ें ना मैंने भी रिसेंटली सीखी है, मैं शेयर भी करूंगा, और बड़ी अच्छी चीज़ें सीखी हैं। हमारी बॉडी में ना अलग अलग बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो अलग अलग जगह स्टोर होते हैं। जैसे कैल्शियम कहाँ स्टोर होता है, कौन बताएगा? हड्डियों में स्टोर होता है। आयोडीन कहाँ स्टोर होता है? हाँ, आयोडीन कहाँ, कौन सा आयोडीन का नमक खाते हैं वो जाता कहाँ है आयोडीन? ग्लैंड, थायराइड में स्टोर होता है। ऐसे ही जिंक कहाँ स्टोर होता है? प्रोस्टेट में स्टोर होता है। अच्छा, ये तो बहुत सारे लोगों को पता भी है। बॉडी में टॉक्सिन्स कहाँ स्टोर होते हैं? नहीं, लिवर टॉक्सिन्स को निकालता है। जैसे लेड कहाँ स्टोर होता है बॉडी के अंदर? आपके खाने में लेड गया, कहाँ पे स्टोर होगा? हड्डियों में, हड्डियों में लेड स्टोर होता है। जैसे मरकरी कहाँ स्टोर होता है? मरकरी जाता है ना, हमारे फूड में सबसे ज्यादा खाना है मरकरी है। मैंने अपना टेस्ट कराया लास्ट टू लास्ट वीक, मेरा 61% मरकरी लेवल आया है। मेरा भी ज़्यादा आया है। मैंने उनसे पूछा डॉक्टर से ये कहाँ से आ रहा है? उन्होंने बोला फूड चेन, फूड सप्लाई से आ रहा है, जो आप सब्जियाँ खा रहे हैं उससे आ रहा है। वो कहाँ स्टोर होता है? ब्रेन में, है ना, ब्रेन में मरकरी स्टोर होता है। और कौन सा टॉक्सिन होता है? और भी टॉक्सिन। अच्छा, लेकिन बॉडी का सबसे बड़ा टॉक्सिन स्टोर क्या है बताऊं? फैट। जो इसका मतलब जो आदमी के वजन पे चर्बी ज्यादा है वो, और वो टॉक्सिन वाला फूड खाता है, तो वो टॉक्सिन कहाँ स्टोर हो रहा है उसका? फैट में सबसे ज्यादा। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग चीज, जब वो आदमी वेट लूज करेगा तो क्या रिलीज होगा? साथ में टॉक्सिन रिलीज होगा। उस पॉइंट में सबसे स्ट्रांग क्या चाहिए बॉडी में? उस टॉक्सिन को हैंडल करने के लिए एक स्ट्रांग लीवर, इसलिए बोला लीवर ही टॉक्सिन को बाहर निकालेगा। और अगर लीवर स्ट्रांग नहीं होगा तो वो टॉक्सिन लार्ज इंटेस्टाइन्स में जाके रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, दोबारा से रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। इसलिए जब भी हम वेट लूज करते हैं, हम लिवर को स्ट्रेंथ देने की कोशिश करते हैं। जिम वाले भी करते हैं ना, जिम वाले बोलते हैं ये खाओ, लिवर के लिए ये खाओ, प्रोटीन के साथ ये खाओ। तो वो क्यों कर रहे हैं? ताकि जब फैट लूज होगा और बॉडी फैट लूज करेगी तो फैट लॉस के साथ जो टॉक्सिन रिलीज होंगे वो बाहर निकल जाए। तो टॉक्सिन निकालने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है पसीना लाना। तो अगर आप वेट लूज कर रहे हो और आप साथ में पसीना ला रहे हो, तो आप एक डिफरेंट रास्ते से टॉक्सिन बाहर निकाल रहे हो, और वो लिवर डिपेंडेंट नहीं है वो रास्ता। ठीक है, अब इस टॉक्सिन को बॉडी में से निकालने के लिए हमें ये बहुत सारे न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स बहुत सारी हेल्प कर सकते हैं, बहुत मदद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये, जब मैंने बोला ये बहुत डेंस है, तो किन चीजों में डेंस है? कौन बताएगा? मोरिंगा किन चीजों में रिच है? क्या चीजों में रिच है? मोरिंगा आयरन में रिच है, मैग्नीशियम में रिच है। पहले मिनरल्स देखते हैं, फिर एंटीऑक्सीडेंट पे आएंगे। मैग्नीशियम में रिच है, मोरिंगा कैल्शियम में बहुत रिच है। और किस में रिच है? कौन बताएगा? जिंक में बहुत रिच है। और किस चीज में रिच है मोरिंगा? कैल्शियम में रिच है, कैल्शियम मैंने लिख दिया। कॉपर में स्पिरुलिना ज्यादा रिचर है, बेटर है। और प्रोटीन में रिच है, प्रोटीन। पोटेशियम में रिच है। अब इसको देखो, इस एंगल, मैग्नीशियम में बहुत रिच है। अब आप ना एक एंगल समझो कि जब किसी को, इंसान को वेट लूज करना है और वो साथ में मोरिंगा खाता है, तो उसका टॉक्सिन्स रिमूव करने का जो प्रोसेस है वो बेटर हो जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये
कि आपको ये समझना है बॉडी के अंदर ना ये दो मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल है, पोटेशियम का और मैग्नीशियम का। और ना ये दोनों बहुत ज़्यादा मिसिंग होते हैं हमारे शरीर के अंदर, और उसका रिजल्ट ये होता है कि अगर पर्टिकुलरली एक मिनरल को पकड़े, पोटेशियम, ठीक है, इसको के बोलते हैं, सिग्नल साइन इसका के है, इसी को ही पकड़े ना तो ये दोनों शुगर को कंट्रोल करने में और सॉल्ट को कंट्रोल करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। दोबारा बता रहा हूँ, पोटेशियम का इसका मतलब यह है जब भरपूर मात्रा में पोटेशियम होगा तो ब्लड शुगर्स भी स्टेबल रहेंगे और ब्लड प्रेशर भी स्टेबल रहेगा, क्योंकि सॉल्ट किससे कनेक्टेड है? नमक किससे कनेक्टेड है? ब्लड प्रेशर से। ब्लड प्रेशर होता है तो क्या कम करने को बोला जाता है? नमक। तो नमक का रिलेशनशिप हो गया ना सॉल्ट के, ब्लड प्रेशर का रिलेशनशिप हो गया नमक के साथ। वेरी गुड। जब ब्लड शुगर होती है तो क्या ज्यादा खाने को बोला जाता है? नहीं, ब्लड शुगर वाले को क्या ज्यादा खाना है? आपने वेट लूज किया, आपने सबसे ज्यादा क्या खाया? मैंने क्या खाने को बोला आपको? और ग्रीन चीजें खाने को बोली। ठीक है, इसका मतलब है कि ग्रीन चीजों का ब्लड शुगर से कनेक्शन है। जब ग्रीन चीजें जाती हैं तो ब्लड शुगर स्टेबल रहते हैं। जब सॉल्ट अंदर घुसता है तो ब्लड सॉल्ट का भी कनेक्शन है। इसका मतलब पोटेशियम का किन दो चीजों से कनेक्शन हुआ? पोटेशियम का पहला कनेक्शन हुआ ब्लड प्रेशर से। ब्लड प्रेशर का कनेक्शन, क्योंकि ब्लड प्रेशर सॉल्ट से कनेक्टेड है, नमक से कनेक्टेड है। तो हमारे ब्लड में पोटेशियम और सोडियम ऐसे चलते हैं। पोटेशियम बढ़ेगा तो सोडियम घटेगा, सोडियम बढ़ेगा तो पोटेशियम। और जब नमक ज़्यादा खाओगे तो पोटेशियम घटेगा ब्लड के अंदर, और ये बैलेंस जब खराब होगा तो ब्लड प्रेशर आता है। तो इसलिए ब्लड प्रेशर वाले को भी हम क्या पीने को बोलते हैं? हरी चीज़ें। ठीक है ना, क्योंकि हरी चीज़ों में पोटेशियम होता है। तो इसके ये मोरिंगा बहुत ही पोटेशियम रिच होता है। अब मैंने बोल तो दिया, आपको समझ भी आ गया पोटेशियम बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है, लेकिन सब एग्री करते हैं आपकी सब्जी में पोटेशियम ज़्यादा है कि नहीं है, कितनी मात्रा में है, डेंस है कि नहीं है, सब्जी ऑर्गेनिक थी कि नहीं, तो उतना पोटेशियम तो हमें जितना चाहिए सब्जी से मिलता नहीं है। और लोग भी कौन से मिलते हैं जो बोलते हैं हमारे को कौन सी चीज़ों से ठीक करो? खाने से ठीक करो, सप्लीमेंट नहीं खाने को तैयार होते। बड़े सारे लोग मिलते हैं, जिनको समझ में है वो यूज करते हैं। तो आपको समझना है पोटेशियम का ब्लड प्रेशर से भी कनेक्शन है और पोटेशियम का ब्लड शुगर से भी कनेक्शन है। और पोटेशियम हमारे को हरी चीजों से मिलता है, जो कि मोरिंगा में बहुत भर भर के पाया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम उस आदमी को अब वापस से इस पे आते हैं, इनको कंसिडर कर रहे थे। नींद कब नहीं आती? मैक्सिमम लोगों को नींद की प्रॉब्लम का है, नो स्लीप। नो स्लीप किससे रिलेटेड है? कौन से मिनरल से कनेक्टेड है स्लीप? कौन बताएगा? रिलैक्सिंग मिनरल कौन सा है ब्लड का? ब्लड का रिलैक्सिंग मिनरल है मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम ब्लड का रिलैक्सिंग मिनरल है। तो जब मैग्नीशियम की कमी होती है तो क्या चीज कम हो जाती है बॉडी में? रिलैक्सेशन कम हो जाती है। तो मैग्नीशियम की कमी वाले को क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? एंग्जाइटी आएगी, बाइपोलर आ सकता है। ये इससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जो लोग एंग्जाइटी से डील कर रहे हैं, जो लोग बाइपोलर से डील कर रहे हैं, उनको किस चीज़ की कमी होती है? मैग्नीशियम की। ठीक है, और रिलैक्सेशन मिनरल है। इसका मतलब अगर पैरों के अंदर अकड़न आ रही है या रात को सोते हुए क्रैम्प पड़ रहा है तो किस चीज़ की कमी हो रही है? तो क्या चीज़ खाने से फायदा मिलेगा? मोरिंगा खाने से फायदा मिलेगा, क्योंकि रिलैक्सिंग है। और दूसरी चीज़, मोरिंगा के अंदर अगर मैग्नीशियम और ये रिलैक्सिंग मिनरल है तो ब्लड प्रेशर को क्या करना है हमने? क्या जरूरत है बॉडी में? रिलैक्स करने की जरूरत। जब रिलैक्स होंगे तो ब्लड प्रेशर भी कम होगा। तो मोरिंगा किस आदमी को दिया जा सकता है? जिसको हमें मोरिंगा और किस आदमी को दिया जा सकता है? जिसकी हार्ट बीट बहुत तेज चलती है, क्योंकि मैग्नीशियम क्या करेगा? रिलैक्स करेगा। जब मैग्नीशियम रिलैक्स करेगा तो हार्ट बीट। मेरे पास एक जेंटलमैन आए, उनको वो ना एक हॉस्पिटल में भर्ती हुए यहाँ दिल्ली में, और जब वो भर्ती हुए थे उनकी हार्ट बीट 200 के ऊपर थी। और मैंने उनको ये एडवाइस दी, आप हॉस्पिटल जा रहे हो, आप बस एक ही काम करना, धनिया का जूस मोरिंगा डाल के, मोरिंगे की पत्ती का पाउडर डाल के धनिया का जूस बना के दिन में 3 बार पीना। उससे क्या हो गया? हार्ट बीट रिलैक्स हो गई, उनको फायदा हुआ। जो उनका ट्रीटमेंट चला डॉक्टर ने जो इलाज करना था। लेकिन हमारा आइडिया था कि वो रिलैक्स इस रास्ते से हो, न्यूट्रिशन वाले रास्ते से रिलैक्स हो। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है मैग्नीशियम का, ये ब्रेन को रिलैक्स करता है। मैग्नीशियम की प्रेजेंस मसल्स को रिलैक्स करता है, नसों को रिलैक्स करता है,
हार्ट को रिलैक्स करता है। तो जब सब रिलैक्स होता है तो आदमी ज़्यादा स्वस्थ रहता है। तो इसके अंदर फिर इसकी जो प्रोटीन प्रोफाइल है वो बहुत अच्छी है मोरिंगा की। अगर आपने नोटिस किया होगा तो प्रोटीन प्रोफाइल से क्या मतलब है, किसको पता है प्रोटीन प्रोफाइल से क्या मतलब है? सर नहीं पता। प्रोटीन प्रोफाइल है, प्रोटीन किसी भी प्रकार का जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड से बनता है, डिफरेंट अमीनो एसिड्स होते हैं। तो इसके अंदर ये कंप्लीट प्रोफाइल है। कुछ जैसे दूध का जो प्रोटीन होता है वो भी कंप्लीट प्रोफाइल होता है। अगर मैं राइस का प्रोटीन उठाऊंगा वो कंप्लीट प्रोफाइल नहीं है, उसमें वो सारे अमीनो एसिड्स नहीं प्रेजेंट होते। इसलिए जिम वाले मैक्सिमम क्या कोशिश करते हैं कि हम वो फूड खाएं जो कंप्लीट प्रोफाइल हो, जिसमें सारे अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हो। तो मोरिंगा में भी कंप्लीट प्रोफाइल है अमीनो एसिड्स की, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो आदमी, और इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि ये इजीली डाइजेस्टेबल है। अगर मैं बहुत सारे लोग, कितने लोगों को पता है कि बहुत सारे लोग जब एक्चुअली में प्रोटीन पाउडर खाते हैं तो उनको हजम ही नहीं होता, ब्लोटिंग हो जाती है, गैस हो जाती है। तो ये इजीली इसका, हालांकि ये बहुत एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं है। आप खा तो 1 या 2 कैप्सूल ही रहे हो ना, आप कोई चम्मच भर के प्रोटीन तो नहीं खा रहे, बट प्रोटीन प्रोफाइल इसकी पूरी कंप्लीट होती है, ठीक है। और फिर ये आप इसको समझो। अब कोई और प्रॉब्लम को पकड़ते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लोटिंग हो रही है। अगर ब्लोटिंग हो रही है तो ब्लोटिंग के तो बड़े सारे कारण होते हैं। कौन बताएगा ब्लोटिंग के पहला सबसे बड़ा कारण क्या है? B12 की कमी होने से भी ब्लोटिंग होती है। दूसरा, कुछ लोगों को ब्लोटिंग सिर्फ इसी वजह से होती है कि फाइबर खाने की वजह से ब्लोटिंग होती है। उनके पेट में गुड बैक्टीरिया नहीं होता, जिसकी वजह से बैड बैक्टीरिया उनका फाइबर खाता है। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग खीरा खाते हैं और कंप्लेंट करते हैं हमें ब्लोटिंग हो गई। कुछ लोग, दूसरा ब्लोटिंग, तो पहला सोल्यूशन है कि अगर फाइबर की वजह से ब्लोटिंग हो रही है तो क्या देंगे? प्रोबायोटिक देंगे, गुड बैक्टीरिया बढ़ाएंगे ना। तो उसके साथ अगर हम मोरिंगा का यूज़ करेंगे तो हमें ब्लोटिंग के केस में सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा? ये जो मिनरल है ना, ये ब्लोटिंग में बहुत आराम देता है। जिंक बहुत ही हीलिंग मिनरल होता है। हीलिंग का मतलब कहीं, अच्छा कितनों को पता है बच्चों की डायपर क्रीम के अंदर क्या डाला जाता है? पता है बच्चों की डायपर क्रीम होती है। बच्चों को जो बेबी वो रैश हो जाते हैं, डायपर पहनने की वजह से क्रीम लगाई जाती है। वो क्रीम किस चीज़ से बनती है? वो जिंक से बनती है। स्किन क्रीम्स में बहुत सारा जिंक डाला जाता है। जिंक क्यों डाला जाता है? क्योंकि उसकी हीलिंग नेचर होती है, वो रिपेयर करता है, जल्दी ठीक करता है। तो मोरिंगा जो है जिंक रखता है, इसका मतलब इसकी नेचर हीलिंग है। और इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है मोरिंगा को? देखो क्या बोलते हैं? सुपर फूड इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें भर के ट्रेस मिनरल्स हैं। वो सारे ट्रेस मिनरल्स जो शायद किसी आपको मल्टीविटामिन से मिलते हैं। और अब अच्छा, अगर ये भी मल्टीविटामिन, इसको हम बोलेंगे ये गॉड का मल्टीविटामिन है, और अगर हम बोलेंगे कि स्पिरुलिना भी गॉड का मल्टीविटामिन है, तो इसमें और मल्टीविटामिन में क्या फ़र्क हो गया? जो गोली आती है मल्टीविटामिन की, कौन बताएगा क्या फ़र्क हुआ? अगर ये भी मल्टीविटामिन है तो जो मल्टीविटामिन गोली आती है उससे और इसमें क्या फ़र्क हुआ? हैं? ओके, एक फ़र्क है। ओके, मैं बताता हूँ क्या फ़र्क हुआ। जब भी मल्टीविटामिन का जो विटामिन है ना, वो किसी सॉल्ट के फॉर्म में अवेलेबल है, जैसे जिंक सल्फेट होगा, जैसे जिंक ऑक्साइड होगा, जैसे मैग्नीशियम टार्ट्रेट होगा, मैग्नीशियम बाइग्लाइसिनेट होगा, ये सॉल्ट के फॉर्म्स में है। लेकिन नेचर में जब मैग्नीशियम और जिंक अकर होते हैं तो नेचर में ये सॉल्ट के फॉर्म में अकर नहीं होते, ये आयनिक फॉर्म में अकर होते हैं। जिंक मतलब जिंक है, मैग्नीशियम मतलब मैग्नीशियम है। तो इसलिए ये ज़्यादा, एक्चुअली में मेरा ऐसा मानना है, जब हम इसके साथ इसको सप्लीमेंट करते हैं तो ये बहुत इफेक्टिवनेस दिखाता है। इसलिए अगर आपको वेट लूज करना है तो क्या खाना चाहिए? दूसरा कौन सा प्रोडक्ट खाना चाहिए? हमारे पास क्या है? स्पिरुलिना है। जब वेट लूज कर रहे हैं और ये 2 प्रोडक्ट खा रहे हैं तो लिवर को कैसे स्ट्रेंथ देंगे? मिल्क थिसल खा के। और अगर ब्लोटिंग हो रही है तो क्या खाएंगे? न्यूट्रास्यूटिकल खाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक बात बताता हूँ, इसमें से और क्या पकड़े? टायर्डनेस किस वजह से होती है? न्यूट्रिशन की कमी से होती है। अच्छा, अब 2 चीजें हैं, एक या तो न्यूट्रिशन की कमी है, या दूसरा आप न्यूट्रिशन डाल रहे हो और न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब नहीं हो रहा।
या तीसरा आप न्यूट्रिशन डाल रहे हो, न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब हो रहा है लेकिन ब्लड में पहुंच भी रहा है, आपने ब्लड टेस्ट कराया है, सारा मैग्नीशियम भी पूरा है, सोडियम भी पूरा है, सब कुछ पूरा है, लेकिन आपको फिर भी टायर्डनेस है, तब क्या हो रहा है? सेल पे नहीं पहुंच रहा, टिश्यू में नहीं पहुंच रहा, असिमिलेशन नहीं हो रही है। तो अब 3 चीजें हैं, न्यूट्रिशन पहुंचाना एक काम, न्यूट्रिशन को हजम करना दूसरा काम, न्यूट्रिशन को टिश्यू में पहुंचाना तीसरा काम। क्योंकि अल्टीमेटली जब न्यूट्रिशन टिश्यू में पहुंचेगा तभी वो अपना काम करेगा। तो अगर ये हम चाहते हैं कि ये सब काम ढंग से हो तो हमारे को कुछ ऐसा शरीर को देना है जिसकी वजह से ये तीनों काम हो सके। हैं? शिलाजीत तो अच्छा, शिलाजीत की एक सबसे ब्यूटी क्या है बताऊं क्या है? एब्जॉर्ब कराना न्यूट्रिशन को, असिमिलेशन को बढ़ाना। तो इसलिए अगर असिमिलेशन बढ़ेगी तभी तो न्यूट्रिएंट टिश्यू के अंदर पहुंचेगा। मैंने अपना टिश्यू टेस्ट कराया था 3 हफ्ते पहले और मैं विटामिन डी रेगुलरली लेता हूँ और सिर्फ मेरा विटामिन डी रेड आया था, क्योंकि वो कहते हैं विटामिन डी आप खाते हो लेकिन टिश्यू में नहीं पहुंच रहा। तो मैंने कुछ फिर काम किया कि तो जिससे विटामिन डी टिश्यू में पहुंचे। तो कहने का मतलब ये है कि अब अगर हम टायर्डनेस भी देखते हैं तो टायर्डनेस के अंदर हमारे को मोरिंगा टायर्डनेस में क्यों काम करता है, चलो ये देखते हैं क्या रीजन है इसमें। ऐसा क्या है कि ये टायर्डनेस बढ़ाए को इंप्रूव करेगा? ओके ठीक है, बिल्कुल मोरिंगा, क्योंकि ये ट्रेस मिनरल्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे ट्रेस मिनरल्स हैं, इसकी वजह से आपकी असिमिलेशन इंप्रूव होती है। वो खाना जो आप खा रहे हो वो ज़्यादा बेटर यूज होता है। अच्छा एक बात और भी बताता हूँ, पोटेशियम की प्रेजेंस में, पोटेशियम है ना इसमें, पोटेशियम की प्रेजेंस में बॉडी को शुगर को हैंडल करने के लिए इंसुलिन कम बनाना पड़ता है। क्या समझ में आई? दोबारा बोलता हूँ, पोटेशियम की प्रेजेंस में बॉडी को, सपोज खाओ आपने खाया पराठा, खूब सारी शुगर बन गई पराठे से, खाया आपने नमकीन है, अब उस पराठे को की ब्लड शुगर जब अंदर गई उसको नीचे लाने के लिए इंसुलिन बनेगा। लेकिन अगर पोटेशियम प्रेजेंट होएगा तो इंसुलिन कम बनेगा, कम लगेगा, शरीर को मेहनत कम करनी पड़ेगी, ब्लड शुगर कम ऊपर जाएगा। इसी वजह से हम लोगों को बोलते हैं कि अपने खाने में हरी सब्जियों को बढ़ाओ, अपने खाने में मोरिंगा को ऐड करो। मोरिंगा ऐड करने का मतलब है आपने पोटेशियम दिया। मैंने इनफैक्ट 2 सेशन पहले शेयर भी किया था, अगर मैं कुछ मीठा खाता हूँ तो मैं साथ में या मोरिंगा की या स्पिरुलिना की कैप्सूल ज़रूर खाता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को पोटेशियम देता हूँ ताकि मेरा शरीर उस शुगर को फैट में कन्वर्ट नहीं करे। इजी लैंग्वेज में ये है कि प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम शुगर फैट में कन्वर्ट नहीं होती, ठीक है ना। तो अगर आपको लगा है कि आपने कुछ खाने में गड़बड़ करनी है या कुछ गड़बड़ करने का आपका प्लान है तो मोरिंगा या स्पिरुलिना प्रेजेंट होना चाहिए, है? हाँ, पार्टी में, है ना, पार्टी में खा के जाइए। तो ये एक्चुअली अगर आप देखो ना तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, ये अलग अलग प्रॉब्लम्स नहीं है, सारी एक ही टाइप की प्रॉब्लम्स है और इस सारी प्रॉब्लम्स का सोर्स यही है। इवन स्किन प्रॉब्लम्स का सोर्स भी यही है कि हम ओवरफेड होते जा रहे हैं और अंडर न्यूट्रिशन होते जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और दूसरा ये कि अगर आप देखो, जब हमने वेट लॉस की बात करी, कभी ये सोचा है कि हमारी टी का क्या नाम है सर? प्योर टी। कभी सोचा प्योर टी में ऐसा क्या है कि प्योर टी को हम बोलते हैं ये वेट लॉस में बहुत काम करती है? प्योर टी में ऐसा क्या है? प्योर टी को वेट लॉस प्रोडक्ट क्यों बोला जाता है? बॉडी को डिटॉक्स करती है। और बाकियों से हमारी टी कैसे डिफरेंट है? बाकियों से हमारी टी किसने पी है पहले वो देखते हैं। मैंने भी पिया है, मैं पीते रहता हूँ, ठीक है। किसको बेनिफिट मिला है? आपको भी बेनिफिट मिला है, आपको भी बेनिफिट मिला है। तो एक्चुअली ना टी जो है ना इटसेल्फ ही टी हो गई। अच्छा, इनफैक्ट हमारा जो कॉफ़ी है, हमारा कॉफ़ी भी एक वेट लॉस प्रोडक्ट है, ठीक है ना। कॉफ़ी भी, इनफैक्ट मैंने तो बड़े सारे रिसेंटली वीडियोस भी देखे, यूट्यूब पे वीडियोस आ रहे हैं कि बट कॉफ़ी में जब आपने मिल्क ऐड किया तो आपने क्या कर दिया? कॉफ़ी को ख़त्म कर दिया। मैं बताता हूँ, जब हम कॉफ़ी से थोड़ा आउट ऑफ जा रहा हूँ, बड़े नेचुरोपैथी के अंदर कॉफ़ी से नीमा भी किया जाता है
और कॉफ़ी से नेचुरोपैथी में एनीमा करने से ग्लूटाथायोन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। वनस्पत पानी से करने से, कॉफ़ी से अगर एनीमा किया जाता है तो लीवर ग्लूटाथायोन प्रोडक्शन 2000 टाइम्स बढ़ा देता है। ग्लूटाथायोन क्या है? किसको पता है ग्लूटाथायोन क्या है? हाँ, आजकल स्किन का एंटीऑक्सीडेंट है लीवर का, जिसको करने से स्किन में बहुत इंप्रूवमेंट आती है। ठीक है, तो हमारी जो टी है इसकी ब्यूटी ये है, मैंने ना बड़ी सारी टीज में अपने कंपैरिजन्स किए हुए हैं, दूसरी कंपनियां जो बेचती हैं उससे भी कंपैरिजन किए हुए हैं, प्राइस में भी कंपैरिजन किए हुए हैं। हमारी टी की भी एक प्राइस है, दूसरी कंपनियों की टी की भी प्राइस है, तो प्राइस जस्टिफाई भी होनी चाहिए। नंबर 1 ये चाइना में उगती है, नंबर 2 ये पहाड़ों में उगती है, और ये पर्टिकुलर एक रीजन से ही आती है टी। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज आपको मिलेगा अगर आप मोरिंगा के साथ टी को जोड़ते हो तो ये एक बहुत अच्छा वेट लॉस प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब जो है इसमें और किसको पकड़े, क्या चीज़ को पकड़े? कोई है जिसको इसमें सपोर्ट चाहिए? ओबेसिटी, मैं बोलते जाता हूँ, कोई बताओ तो उस पर डिस्कशन करते हैं। ओबेसिटी पे, ब्लोटिंग पे, नो स्लीप पे, स्नोरिंग पे, टायर्डनेस, बॉडी पेन, जॉइंट पेन, स्किन को पकड़ते हैं। स्किन का सबसे बड़ा जो डैमेजिंग फूड है वो कौन सा है? जिनको नहीं पता उनको बोलने दो ना कुछ। लेकिन पिछले सेशन में तो पूरा सेशन सुनने के बाद सबने गुलाब जामुन खाए थे। आज भी खाना, लेकिन साथ में क्या खाना है? मोरिंगा खाना है। ठीक है ना, तो स्किन को ना शुगर बहुत डैमेज करती है, क्योंकि मैं हमें अपने हर सेशन में ना 2 तो लफ्ज हमेशा बोलता हूँ। एक लफ्ज है ग्लाइकेशन। किसको नहीं पता ये क्या होता है? नहीं पता तो हाथ उठाओ ना, मुझे पता लग जाएगा। नहीं पता, ग्लाइकेशन होता है जैसे लोहे को जंग लगता है, वैसे ही शरीर को भी जंग लगता है, और वो जंग लगता है चीनी से। तो जिन लोगों को एक्ने ज़्यादा होती है, जिन लोगों को मिलाजमा होता है, जिन लोगों को पिगमेंटेशन होती है स्किन की, स्किन रिलेटेड इशू होते हैं, उनको एक्चुअली में शुगर की दुनिया से बाहर निकल जाना चाहिए। मैं पर्सनली आई एम आउट ऑफ द शुगर वर्ल्ड। शुगर इज़ नॉट माई फूड, बिकॉज मैं क्लियर हूँ, मैं शुगर खाऊँ। कुछ लोग मेरे को बोलते हैं आपने ना शुगर बंद कर दिया है इसलिए अब आपकी बॉडी उसको हैंडल नहीं कर सकती। नहीं, ये सच नहीं है। मेरी बॉडी शुगर को कभी हैंडल नहीं कर सकती थी, सिर्फ मुझे ये पता ही नहीं था। मेरा बेटा रात को पार्टी खा के आया है, और जब मैं घर से निकला हूँ 11:15 पे, वो 11:15 तक सो रहा था। वो क्यों सो रहा था? मुझे पता है वो क्यों सो रहा था, क्योंकि वो रात को ये करके आया है और ये था ही नहीं खाने के अंदर, क्योंकि ये था नहीं ना, बॉडी में मिनरल्स ही नहीं है, सुबह उठने के भी लिए मिनरल्स नहीं है, थकावट है, नींद है, टायर्डनेस है। तो ओवरफेड ना हमको ज़्यादा, कुछ लोगों को ज़्यादा सुलाता है और ओवरफेड कुछ लोगों को कम सुलाता है। झा सर उसमें से एक एग्जाम्पल है। झा सर सोते ही नहीं थे जब ये मुझे मिले थे, और मेरा ऐसा एक टाइम था जब मैं सिर्फ सोता ही था और कुछ भी नहीं करता था। मैं अगर मैंने रात को, और मुझे ये भी नहीं पता था मैं इतना क्यों सोता हूँ। मैं शादियों में भी सो जाता था, मैं ड्राइव करते हुए सो जाता था, मैं कार चलाते चलाते भी टक्कर मार देता था, और मुझे पता होता था कि एक्चुअली मैं सो गया, डोज ऑफ कर गया था। फिर मुझे बोलना पड़ता था मेरा पैर स्लिप हो गया लिफ्ट ब्रेक्स, एंड द ओनली रीजन वाज दिस इज व्हाट आई वाज डूइंग, सो इट वाज नेवर वर्किंग फॉर मी आल्सो। तो इफ समबडी टेल्स मी नाउ कि आप शुगर नहीं खाते हो और उसकी वजह से अब आपकी बॉडी हैंडल नहीं कर सकती, पहले भी हैंडल नहीं करती थी, जब मैं बहुत खाता था तब भी हैंडल नहीं करती थी। तो कोशिश करो रिफ्रेन फ्रॉम दैट वर्ल्ड, और जब खाओ तो आइदर मोरिंगा यूज करो, ये यूज करो। और चाइनीज लोग क्या करते हैं, खाना खाने के बाद क्या पीते हैं? सब पीते हैं, सब खाना खत्म होता है और ग्रीन टी आ जाती है। और हमारे यहाँ कौन सी वाली चाय आती है? तो वो निकालो ना, वो जो प्योरिटी है उसको यूज करोगे तो पता चलेगा ना। दैट्स अ गुड टी टू कंज्यूम। खाना हजम भी होता है, डकार भी आती है, और आदमी जो है स्वस्थ भी रहता है। तो इससे पहले कि मैं एंड करूं, आजकल मैंने भी दोहे लिखने शुरू कर दिए हैं। तो मैं जब एंड करता हूं ना तो मैं सोचता हूं मैं भी एक दोहा लिख के, मैं भी इंस्पायर्ड बाय मंजू झा। तो मैं जाने से पहले एक दोहा पढ़ के जाऊंगा, वह है मोरिंगा पहले लीजिए फिर खाइए आहार, सेहत देगा आपको वैद न आए द्वार।